हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम या फिर टी आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम एंड वर्क यानी कि समय तथा कार्य चैप्टर के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, ए कार्य को 12 दिन में और बी इसे 24 दिनों में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में, यानी कि ए कर रहा है दोस्तों 12 दिनों में। कितने दिनों में? 12 दिनों में। ठीक है, आगे क्या है, बी इसे 24 दिनों में कर रहा है। तो बी कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? तो ये कर रहा है 24 दिनों में। चलिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इस 12 और 24 का लेंगे एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे ये 12 है और दोस्तों ये 24 है, इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। चलिए निकाल लीजिए। 12 और दोस्तों 24 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। चलिए 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 12 बार में। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, उतार देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 3 से काटेंगे 1 1, बस हमारा काम हो गया। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो गया? 24, यानी एलसीएम दोस्तों हमारा कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हमारा एलसीएम आया हुआ है ना, इसमें हम लोग दिनों से भाग देंगे। जैसे 12 दिन है तो 12 दिन से दोस्तों 24 में भाग देंगे। 24 है, 24 दिन है, इसको हम लोग क्या करेंगे? 24 में भाग देंगे। तो 12 से दोस्तों भाग दीजिए 24 में, कितनी बार जाएगा? तो 12 दूनी 24 यानी कि 2 बार जाएगा। 24 से दोस्तों 24 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये हमारा 12 दिन और 24 दिन है। जो 24 आया हुआ है ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा होता है कुल कार्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल कार्य। और दोस्तों जो यहाँ पे 2 और 1 आया हुआ है ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो ए और बी की दोस्तों क्षमता कितनी है? तो ए की क्षमता दोस्तों यहाँ पे है 2, बी की क्षमता दोस्तों यहाँ पे है 1, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो दोनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 2 ए कितना हो जाएगा? 3। तो ए और बी की क्षमता दोस्तों कितनी आ गई? यहाँ पे 3 आ गई। अब आप बताइए 3 की क्षमता से कुल कार्य हमारा कितना है? 24 है। तो यानी कि ए और बी कितने दिनों में करेंगे यहाँ पे? तो 24 कार्य को दोस्तों 3 की क्षमता से करेंगे तो ए और बी कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तो 3 अठे 24 यानी कि 8 दिनों में। कितने दिनों में दोस्तों? 8 दिनों में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 8 दिनों में। देखिए ए कितने दिनों में कर रहा था? 12 दिनों में। बी कितने दिनों में? 24 दिनों में। तो 12 और 24 का हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे निकाला एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। कितना आ गया? 24 आ गया। जो यहाँ पे दोस्तों एलसीएम आता है वही कुल कार्य होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दिनों से यहाँ पे कुल कार्य में भाग देंगे। तो 12 से हम लोगों ने 24 में भाग दिया, 2 आया। 24 से हम लोगों ने 24 में भाग दिया, 1 बार गया। तो दोस्तों जो ये हमारा 2 और 1 आया हुआ है हमारा क्या हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा। तो यानी कि ए की क्षमता कितनी? 2, बी की क्षमता कितनी? 1। हमें क्या बताना है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो भाई जब ए और बी दोनों का साथ में बताना है तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 2 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3। अब 3 की क्षमता से दोस्तों कुल कार्य कितना है? 24। तो यानी कि 24 कार्य को 3 की क्षमता से करेंगे तो कितना दिनों में हो जाएगा? 8 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों क्या है, ए किसी कार्य को 5 दिनों में, बी इसे 20 दिनों में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए समझिए बिल्कुल बेसिक से। ए किसी कार्य को कितने दिनों में? 5 दिनों में, यानी ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों? 5 दिनों में। बी इसे दोस्तों कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। तो बी कितने दिनों में? 20 दिनों में। अब अगला काम हमारा क्या है, 5 और 20 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो निकाल लीजिए 5 और 20 का। चलिए
2 से काटिए सबसे पहले, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे। 2 से काटेंगे 20 को कितनी बार में, 10 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटिए, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 पंचे यानी कि 2 से दोस्तों 10 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार में, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे 1 1, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना आ गया दोस्तों 20, यानी जो हमारा एलसीएम आया दोस्तों कितना आया 20। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। अब अगला काम हमारा क्या है कि जो यहाँ पे दोस्तों ए कितने दिनों में कर रहा था, 5 दिनों में, तो 5 से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 20 में भाग देंगे। तो 5 से दोस्तों 20 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 20 से दोस्तों 20 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यानी कि ए की क्षमता दोस्तों कितनी आ गई 4 और बी की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई। हमें क्या बताना है दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर, ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी का मान हमें बताना है। तो ए और बी की दोस्तों क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो जोड़ लीजिए, ए और बी की क्षमता हो जाएगी 4 1 5, यानी ए और बी की क्षमता कितनी आ गई 5। तो यानी कितने दिन लगेंगे ए और बी को, तो कुल कार्य कितना है बताइए, तो कुल कार्य दोस्तों यहाँ पे है 20, यानी 20 कार्य को दोस्तों दोनों की क्षमता यहाँ पे है 5, यानी कि 20 काम को दोस्तों 5 की रफ्तार से करने आएंगे तो कितना दिन लगेगा, तो 5 चौके 20 यानी कि 4 दिन। कितना दिन लगेगा दोस्तों, 4 दिन। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 6 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 8 आदमी इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, 6 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं यानी कि m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। चलिए मान रख दीजिए, m1 का मतलब क्या हुआ, पहले कितने आदमी थे, 6 आदमी थे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। d1 का मतलब पहला दिन कितना है, मतलब पहले वाला, तो यहाँ पे 12 दिन दिया गया है, यहाँ पे 12 हो जाएगा। बराबर m2 कितना दिया गया है, यानी कि सेकंड वाले जो आदमी है, तो यानी कि 8 आदमी हैं, तो 8 हो जाएगा। d2 का मान हमें बताना है कितने दिनों में, तो यानी कि d2 हम लोग लिख देंगे। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, आप चाहें तो इसको 12 और 6 को गुणा कर लीजिए और 8 से भाग दे लीजिए, या आप ऐसे भी पक्षांतर कर सकते हैं कि d2 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 12, और दोस्तों ये गुणे के रूप में है ना, तो ये इधर जाएगा तो बटे के रूप में आ जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 8। काटिए यहाँ पे, देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, तो d2 का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 गुणे 3 यानी कि 9 दिन। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 9 दिन। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा सेम टू सेम वैसा ही है, ध्यान दीजिएगा। 20 व्यक्ति एक काम को 5 दिनों में करते हैं तो उसी काम को 25 दिनों में कितने आदमी पूरा करेंगे। यानी यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है, कितने आदमी, यानी कि m2 का मान हमें निकालना है। फार्मूला हमारा वही है, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। मान रख दीजिए, m1 की जगह पे 20 व्यक्ति गुणे d1 की जगह पे 5 गुणे, यहाँ पे m2 का मान हमें निकालना ही है, ठीक है, तो m2 की जगह पे m2 रखिए, गुणे d2 कितना है दोस्तों 25 दिन, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे m2 का मान निकालेंगे, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 5 और बटे में क्या हो जाएगा 25। समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट के दोस्तों यहाँ पे ये पक्षांतर करने में समस्या आ रही हो तो बताइएगा, मैं उसको भी यहाँ पे आसानी के साथ समझा दूंगा, ठीक है। देखिए m2 गुणे 25 है कि नहीं है, बिल्कुल है। 20 गुणे 5 है, ठीक है। जब पक्षांतर करते हैं दोस्तों तो गुणा वाला पद भाग, मतलब कि जैसे बराबर का चिन्ह है ना, इधर गुणा के रूप में है तो उधर जाएगा तो भाग के रूप में, उधर जाएगा तो मतलब कि गुणा के रूप में। तो m2 का मान कितना हो जाएगा 20 गुणे 5 और बटे में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। काट दीजिए यहाँ पे, 5 चौक 20, 5 25, 5 एकन्नम 5, 5 से 5 कट गया, तो m2 का मान यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, यानी कि 4 आदमी। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 आदमी। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 आदमी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है और दिमाग लगाने वाला यहाँ पे सवाल है। 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, 20 दिन बाद 50 सैनिक युद्ध में चले गए तो बाकी सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, बाकी सैनिकों के लिए यानी बाकी का हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों
150 सैनिकों के लिए 50 कितने दिन का भोजन था, पहली बात तो बताइए। तो 50 दिनों का था। 20 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा, 20 दिन बाद 50 सैनिक युद्ध में चले गए। दोस्तों जो ये 150 सैनिक थे 20 दिन तो खाना खाए ही होंगे, तो शेष कितने दिन का भोजन बचेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 50 में से दोस्तों 20 घटा देंगे तो 30 दिन का खाना बचेगा, 30 दिन शेष का खाना बचेगा। यानी कि 150 सैनिक शेष हमें निकालना है, बाकी हमें निकालना है। तो 150 गुणे हो जाएगा 30, और दोस्तों 50, यहाँ पे देखिए 20 दिन बाद क्या हुआ कि 50 सैनिक युद्ध में चले गए, 50 सैनिक युद्ध में चले गए दोस्तों, तो कितने सैनिक बचे, यानी कि 150 में से 50 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 100, 100 गुणे हो जाएगा यहाँ पे D2। बस हमारा काम हो गया। इसमें समझने वाली बात दोस्तों यही वाली लाइन है। बस देखिए हमें क्या निकालना है कि बाकी सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा, बाकी सैनिकों के लिए, ठीक है। तो 150 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन था 20 दिन बाद, तो दोस्तों 20 दिन तक तो ये खाना खाए होंगे, खाए होंगे नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाए होंगे। हमें क्या निकालना है बाकी सैनिकों के लिए, तो दोस्तों 20 में से हम लोग 50 में से हम लोग 20 घटा देंगे तो शेष कितना मतलब बचेगा, कितने दिनों का भोजन, 30 दिनों का। यानी कि 150 सैनिक 30 दिनों के बचा है, तो यानी कि 50 जब चलेगा तो कितने दिन, कितने जो है यहाँ पे दिन चलेगा। तो इसको 75 कर लीजिए, D2 का मान कितना हो जाएगा 150, और गुणे में हो जाएगा 30, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 100। काट दीजिए, 25 से काटेंगे 25 चौको 100, 25 से काटेंगे 25 छिक्के कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा 150। 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे कितनी बार में, 15 बार में। 2 से काटेंगे 2 एक नम 2, 2 3 6, तो D2 का मान यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 3 गुणे 15 कितना हो जाएगा 15 तिया 45, यानी कि 45 दिन। हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 45 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। किसी भी स्टूडेंट के दोस्तों ये सवाल समझ में नहीं आया है तो आप लोग इसको रिपीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, इसमें यही वाली लाइन यहाँ पे समझने वाली थी, बाकी हमारा वही हो गया था कि M1 गुणे D1 M2 गुणे D2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 24 दिनों में, ए और बी दोनों मिलकर इसे 16 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। चलिए ए अकेला दोस्तों कितने दिनों में 24, यानी ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों 24 दिनों में। और यहाँ पे दोस्तों ए और बी जब दोनों मिल रहे हैं तो यानी कि 16 दिन लग रहा है। तो ए प्लस बी जब दोनों मिल रहे हैं साथ में तो यानी कि 16 दिन लग रहा है। अब अगला काम दोस्तों हमारा क्या है कि 24 और 16 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो 24 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। चलिए काटिए, यहाँ पे 2 से काटिए सबसे पहले। 24 में काटेंगे 12 बार जाएगा, 16 को दोस्तों 8 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों 3 नहीं कटेगा, 2 एक 2, फिर 3 से काटेंगे 1 1। हमारा एलसीएम कितना गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी एलसीएम दोस्तों हमारा कितना गया 48। कितना आ गया दोस्तों 48 आ गया। तो 48 हमारा क्या हो गया कुल कार्य हो गया, क्या हो गया कुल कार्य हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से दिनों से यानी कि कुल कार्य में भाग देंगे। तो 24 से 48 में भाग देंगे और 16 से 48 में भाग देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 24 से 48 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 24 दूनी 48 2 बार जाएगा। उसके बाद 16 से दोस्तों 48 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 16 3 48 3 बार जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों ए की क्षमता कितनी आ गई 2, ए और बी दोनों की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। हमें क्या बताना है बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों हमें निकालना होगा इसमें बी की क्षमता। क्या निकालनी होगी बी की क्षमता। भाई आपकी जितनी क्षमता होगी उतना ही तो काम करेंगे ना। तो देखिए ए और बी, ध्यान दीजिएगा ए और बी की क्षमता कितनी है 3 है, ठीक। ए की क्षमता कितनी है दोस्तों यहाँ पे 2 है। तो बताइए बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो घटा लीजिए माइनस माइनस, ए से ए कट गया, बी बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 1, यानी कि बी की क्षमता दोस्तों कितनी आ गई 1। अब आप बताइए जब बी कार्य करने जाएगा कुल कितना कार्य है 48 कार्य, कितने की रफ्तार से, कितने की क्षमता से 1 की, तो कितने दिन लगेंगे उसको दोस्तों, तो ये हो जाएगा 48 दिन। कितना हो जाएगा 48 दिन। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 48 दिन। इस सवाल में हमने क्या किया, ए कितने दिनों में कर रहा है 24 दिनों में, ए और बी दोनों मिलकर 16 दिनों में। 24 और 16 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना गया 48। यही 48 दोस्तों हमारा क्या होता है कुल कार्य। 24 से दोस्तों 48 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 16 से दोस्तों 48 में भाग देंगे 3 बार जाएगा।
ए और बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों यहाँ पे 3, ए अकेले की क्षमता 2। हमें निकालना है क्या, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों उसके लिए बी की क्षमता हम लोग निकालेंगे। तो बी की क्षमता के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी में से घटा देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी 1। अब बी की क्षमता 1 है, कुल कार्य है 48, यानी 48 कार्य को एक ही रफ्तार से करेगा तो कितने दिन में पूरा होगा, 48 दिन में। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेला इसे 25 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी कितने दिनों में, 15 दिनों में, ठीक है। ए अकेला 25 दिनों में, ए अकेला कितने दिनों में, 25 दिनों में। अब दोस्तों यहाँ पे 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, निकाल लीजिए। यहाँ पे 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए काटिए। यहाँ पे 3 से कटेगा सबसे पहले, 3 पचे 15, 25 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 एक 5, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, फिर 1 हो जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 5 25, 25 दिया 75, यानी कि एलसीएम कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 75। और यही एलसीएम दोस्तों क्या होता है, कुल कार्य होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 से दोस्तों 75 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 15 पचे 75 हो जाएगा। 25 से दोस्तों यहाँ पे 75 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 5, ए अकेले की क्षमता आ गई दोस्तों यहाँ पे 3। हमें क्या निकालना है, बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी की क्षमता हमें निकालनी होगी। तो बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी में से बी ए को घटा देंगे, यानी ए प्लस बी का मान कितना आ गया, कितनी क्षमता है 5, और ए अकेले की क्षमता कितनी है दोस्तों यहाँ पे 3। तो बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस, ए से ए कट जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 3 बराबर 2, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। अब जब बी कार्य करने जाएगा दोस्तों, कितना कार्य है 75, बी की क्षमता कितनी है दोस्तों 2, यानी कि 75 कार्य को 2 की रफ्तार से करेगा तो कितना लेगा, तो 75 का आधा होता है दोस्तों 37.5 दिन। कितना होता है, 37.5 दिन। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 20 व्यक्ति 12 घंटों में 15 खिलौने बनाते हैं, तो 10 व्यक्ति 8 घंटों में कितने खिलौने बनाएंगे। फार्मूला हमारा सेम टू सेम वही है, m1 गुणे h1, यानी घंटा है तो h1 हो जाएगा, और बटे में कितना कार्य हो रहा है, यानी कि w1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 गुणे h2 बटे में क्या हो जाएगा, w2। मान रख दीजिए यहाँ पे, m1 का मान कितना है, 20 व्यक्ति हैं, 20 हो जाएगा, गुणे h1 कितना है, 12 घंटे है, ठीक है। कितना कार्य हो रहा है, कितने खिलौने बन रहे हैं, 15, तो यानी बटे में 15 हो जाएगा, बराबर m2 कितना है दोस्तों 10, गुणे h2 कितना है, यानी कि 8 घंटे, यानी 8, और बटे में क्या निकालना है, कितने खिलौने बनेंगे, w2 का मान निकालना है। आप चाहें तो जो करता है काट लीजिए। यहाँ पे देखिए कैसे कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 3 का 3, 3 चौक 12, यानी कि इधर कितना बचा दोस्तों, 4 चौक 16 बराबर 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे w2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा गुणा, यानी ऐसे क्रॉस गुणा, यानी w2 का गुणा किस में हो जाएगा, 16 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, 16 में, यानी कि 16 w2 बराबर हो जाएगा 80, और w2 का मान कितना हो जाएगा 80, और बटे में क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 16 इधर गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा। 16 से भाग देंगे 80 में कितनी बार जाएगा, 5 बार में, 16 पंचे 80, तो w2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 दिन। कितना हो जाएगा, सॉरी 5 खिलौने हो जाएंगे, यानी कि कितने खिलौने बनेंगे ना, तो यानी कि 5 खिलौने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी सवाल में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट में बताइएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स से समझाने का प्रयास किया हूँ, एक एक स्टेप को यहाँ पे समझाया हुआ हूँ। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हमारे समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी हमारा दोस्तों न्यू चैनल है, इसलिए अभी हमारी वीडियो जो है, जो क्लास है, रिकमेंड में नहीं जाती है। तो आप लोग अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फेसबुक ग्रुप पर इस जो है क्लास को शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ भी जो है बहुत अच्छे तरीके से मैथ, रीजनिंग, साइंस और
दोस्तों यहाँ पे जीके समझाई जाती है। अगर आप लोग दोस्तों अग्निवीर आर्मी में पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेलेक्टेड पढ़ने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेरा यहाँ पे एम यही है कि सारे स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा। अगर आपको गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आ रहा है तो वो भी बताइएगा, मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।